हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आईटी पैराडाइम पे। नाउ सो फार वी हैव लर्नड मैनी थिंग्स इन दिस वन नोट प्लेलिस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 दैट व्हाट इज दिस वन नोट एप्लीकेशन एंड हाउ कैन वी क्रिएट डिजिटल नोट्स विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन इन अवर कंप्यूटर। नंबर 2 was what are tags and how can we use them effectively in order to point out something from our notes or to remember something for the future, some parts of our notes. Number 3 was the most interesting part, that how can we create handwritten notes in our computer system digitally and with the help of this OneNote application obviously. The number 4 was related to number 3 and it was how can we convert handwritten notes to the text, ताकि हम लोग उसे कहीं भी शेयर कर सकें, कहीं भी कट या फिर कॉपी करके पेस्ट कर सकें। और इन सब से हटके आज की ये वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर से नोट्स अपने फ़ोन में कैसे सिंक करें, ताकि हम लोग उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें, कहीं से भी लिख सकें, कहीं से भी एडिट कर सकें या फिर जो मन चाहे कर सकें। क्योंकि कंप्यूटर एक अच्छा डिवाइस है, बेस्ट डिवाइस है नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है, आंखों पे स्ट्रेस कम रहता है। लेकिन हम लोग कंप्यूटर पे हमेशा नहीं बैठे रह सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने नोट्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकें, मेनली फ़ोन से एक्सेस कर सकें, ताकि कहीं भी पढ़ा जा सके, कहीं भी लिखा जा सके और अपने नोट्स बनाए जा सकें। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। और पूरी वीडियो के दौरान कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू योर कमेंट. So that's all. Let me take you to my computer screen and let's see what are the things we need to have before syncing our notes from computer to mobile phone. Let's see. So here I have Microsoft OneNote 2016 version open on my computer screen. और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी तक कोई भी नोटबुक क्रिएट नहीं की है, यानी कि हम लोग एकदम शुरू से सीखने वाले हैं। Now first of all what we have to do, यहाँ पे हमको एक साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा at the upper right corner of the screen. एक ऑप्शन हमको यहाँ मिलेगा, अदरवाइज फाइल मेन्यू में जाते ही हमको एक बड़ा सा बटन मिल जाएगा साइन इन करने का। और आप देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे समझाया गया है कि हम लोग क्लाउड स्टोरेज के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अपने नोट्स सिंक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये सब होने वाला है वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज की मदद से। तो चलिए साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में साइन इन करना है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी एक फेसबुक अकाउंट की तरह है, यानी कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, लेट मी साइन इन। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. It will take a little time and it will sign me into the OneDrive. Not in the OneNote, it will sign in me to the OneDrive. Go back and now you can see here I have my name and here I have my mail ID that I have signed in with. और इसके अलावा हमें अपने फ़ोन में भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, that is Microsoft OneNote. Let me show you. So here is Play Store. Let's open it and search for OneNote. And here we have one application, that is Microsoft OneNote Save Ideas and Organize Notes. Let's open it as I have already downloaded it. It will take a little time to open for the very first time. Let's see. Now here we have the option Get Started. Tap on it and here we will get one message, that is Hi, you are signed in as this mail ID. Okay. Now अगर आपने ये जो मेल आईडी है यही यूज़ की है अपने कंप्यूटर में OneNote में, then it's good. Otherwise आपको यहाँ से ये मेल आईडी चेंज करनी होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको अपने कंप्यूटर में एज वेल एज अपने फ़ोन में OneNote में सेम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना है। सो यहाँ पे अकाउंट चेंज करने के लिए गो ऑन दीज 3 डॉट्स एंड टैप ऑन सेटिंग्स एंड हियर वी हैव ऑप्शन अकाउंट। और यहाँ पे आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करके एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड करके साइन इन कर सकते हैं। लेट्स गो बैक
ओके, सो दिस इज द मेन पेज और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोटबुक ऑलरेडी क्रिएटेड है, दैट इज अमन्स नोटबुक। मेरे नाम से ये नोटबुक बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गई है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इसको मैंने क्रिएट नहीं की है, ये ऑलरेडी अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो गई है। सो यहाँ पे अपना काम खत्म। लेट मी टेक यू टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। सो अब हमने अपने कंप्यूटर के वन नोट एप्लीकेशन में एज वेल एज अपने फ़ोन के वन नोट एप्लीकेशन में सेम अकाउंट से साइन इन कर लिया है और अब हम लोग एक नोटबुक क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। तो नोटबुक क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो जगह पे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो यहाँ पे मिसप्लेस्ड सेक्शन में हेयर वी हैव ऑप्शन ऐड नोटबुक, अदरवाइज आप फाइल मेन्यू में जाके एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में हेयर वी हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट द लोकेशन। पहला ये बोल रहा है वन ड्राइव पे सेव करना है या फिर दिस पीसी पे। ऑब्वियसली हमें वन ड्राइव पे सेव करना है ताकि हम जो अपने नोट्स हैं वो कहीं से भी एक्सेस कर सकें और ये जो नोट्स हैं सिंक होते रहें हमारे मोबाइल डिवाइस से भी। क्लिक ऑन वन ड्राइव एंड गिव अ नेम इन दिस टेक्स्ट बॉक्स। आई एम राइटिंग हियर YouTube, and now after giving the name, click on this create notebook. It will take a little time. Let's see. It is saying your notebook has been created. Would you like to share it with other people? So if you want to invite some people, then you can invite. Otherwise, click on not now. तो यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट हो गई है, लेकिन एक बात नोटिस कर सकते हैं, नोटबुक के लेफ्ट कॉर्नर में एक सर्कुलर एरो बना है, यानी कि ये सिंक हो रहा है आपके वन ड्राइव अकाउंट से या फिर हर एक वन नोट एप्लीकेशन पे जहाँ पे आपने अपने इस जीमेल आईडी से लॉगिन किया है। नॉट जीमेल आईडी, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन किया है। नाउ लेट मी टेक यू टू माई मोबाइल डिवाइस एंड लेट्स सी वहाँ पे हमें ये YouTube नाम की नोटबुक मिलती है या फिर नहीं। सो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे YouTube नाम की कोई भी नोटबुक देखने को नहीं मिल रही है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। स्वाइप डाउन टू रिफ्रेश और अब भी हमें YouTube नाम की नोटबुक नहीं मिली। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मोर नोटबुक्स पे टैप करें एंड थोड़ी देर में हमें YouTube नाम की नोटबुक देखने को मिल गई। नाउ लेट्स जस्ट ओपन इट और ओपन करने के बाद ये जो नोटबुक है यहाँ पे आपके मेन पेज पे आ जाएगी। अब आपको इसे दोबारा ओपन करना होगा और यहाँ पे एक सेक्शन है दैट इज न्यू सेक्शन 1 जो कि हमने कंप्यूटर में भी देखा था। एक नोटबुक क्रिएट करने के जस्ट बाद एक नया सेक्शन ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। नाउ लेट्स रीनेम इट। I would like to give a name here that is welcome और इस सेक्शन को खोलने के बाद एक पेज है that is untitled page. Let's open it and I would like to give a title to this page that is everyone और इस पेज में जो कंटेंट होगा that will be subscribe। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखना था वो लिख दिया है और ले चलते हैं अब आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि इतना जो कुछ हमने लिखा वो क्या हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आया है या नहीं। लेट्स गो टू अवर कंप्यूटर स्क्रीन। सो मैंने फ़ोन में एक YouTube नाम की नोटबुक में एक सेक्शन क्रिएट किया था दैट वाज वेलकम और उसमें एक पेज का नाम दिया था एवरीवन और उस पेज में लिखा था दैट इज सब्सक्राइब। और यहाँ पे हम इस पेज को रिफ्रेश कैसे करें, ऐसा करने के लिए यहाँ पे जाइए और जो YouTube नाम की नोटबुक है वहाँ पे सिंक के ऑप्शन पे क्लिक करिए। नाउ इट इज सेइंग सिंक नाउ, यहाँ पे क्लिक करते ही ये देखिए ऑटोमेटिकली सिंक होने लगा है। लेट्स क्लोज इट और यहाँ पे देखिए एक सेक्शन है वेलकम नाम का जिसमें कि सेक्शन में एक पेज है दैट इज एवरीवन और उस पेज में जो कंटेंट है दैट इज सब्सक्राइब और यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा है दैट इज AR अमन राठौर जिसने कि ये सब्सक्राइब लिखा है। सो इस तरह से हम लोग अपने नोट्स सिंक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं, लेट मी राइट समथिंग हियर।
Let me increase the size so that you can also see it. Okay, तो अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है the more you type the more you will expertise in typing. Now let's see in our mobile phone that is there this content or not. So here I have my mobile device और सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पेज को रिफ्रेश करना है and let's see. और रिफ्रेश होने के बाद हमें YouTube नोटबुक खोलनी है और यहाँ पे एक सेक्शन है वेलकम. लेट्स ओपन इट. लेट्स ओपन दिस पेज एवरीवन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही कंटेंट आ गया है जो कि हमने कंप्यूटर में लिखा था. द मोर यू टाइप द मोर यू एक्सपर्टाइज इन टाइपिंग. यानी कि अब हमारे जो नोट्स हैं वो हमारे कंप्यूटर से अपने मोबाइल डिवाइस में सिंक होने लगे हैं. अब हम अगर यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा और अगर हम कंप्यूटर में लिखेंगे देन यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा. इससे जो है हम अपने नोट्स को कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. एक और बात आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना होगा. लेट्स गो ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड देयर आई विल टेल यू व्हाट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज. सो वो ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको देखना है कि आपके नोट्स कहाँ पे सेव हो रहे हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में. लेट मी ओपन इट. और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा वन ड्राइव. प्रेस एंटर और ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे ले आएगा. तो पहली लिंक है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव फ्री क्लाउड स्टोरेज शेयर फाइल्स एंड फोटोज़. तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे हमको उसी सेम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करना है जो कि हमने अपने वन नोट में यूज़ की थी. हियर वी हैव साइन इन ऑप्शन. टैप ऑन इट एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू साइन इन. Click on next and here we have the password. Click on sign in और ये रहा क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन दैट इज वन ड्राइव. और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नाम का एक फोल्डर है, उसी में हमारे सारे नोट्स हैं. लेट मी ओपन इट. यहाँ पे देखिए एक थी अमन्स नोटबुक जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाती है, जिसे कि हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं. और एक दूसरी जो यूट्यूब नाम की नोटबुक है वो हमने क्रिएट की थी ये दिखाने के लिए कि अपने नोट्स जो है हम लोग सिंक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर डिवाइस से अपने मोबाइल डिवाइस में. सो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ लगातार देखने को मिलती रहें. और अगर आप वन नोट सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल पे एक बार विजिट कर सकते हैं. देन फ्रॉम देयर यू कैन सी माई वन नोट प्लेलिस्ट एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज़ दिस वन नोट एप्लीकेशन. इसे कैसे यूज़ करते हैं या फिर कैसे हम लोग सिस्टमैटिक वे में अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं डिजिटली इन अवर कंप्यूटर सिस्टम. Thank you for watching the full video. See you in my next video with a new topic that will be more interesting and I hope you will be there with me. Thank you.